हेलो एवरीवन। हम अगतंत्र का जंगम विष में सर्प विष ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सर्प की परिचय, सर्प के भेद, सर्प दंश के भेद, इसका एक वीडियो बनाया है। और सेकंड वीडियो जो है उसके अंदर सर्प के वेग और सर्प के लक्षणों का वर्णन किया है, जिसमें ये सेकंड वीडियो में आएगा। और ये जो है सर्प विष की सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट चिकित्सा, ये थर्ड वीडियो है मेरा सर्प विष का। तो आप प्लीज़ पहले 2 वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही थर्ड वीडियो पे आए, डायरेक्टली थर्ड वीडियो पे ना आए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सर्प विष की सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट चिकित्सा क्या होती है। तो ये सेपरेटली 5 मार्क में भी आ सकता है, या फिर पूरा एक सर्प विष करके पूरा 10 मार्क में भी आ सकता है कि सर्प विष का इंट्रोडक्शन से लेके आखिरी में चिकित्सा तक। तो सर्प विष की चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं सामान्य चिकित्सा कि हाँ, हमने अभी एकदम अपने को डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है कि कौन से सांप ने काटा है, दर्विकर है, राजीमन है या मंडली है। समझ नहीं आया है कि किसने काटा है, किस सांप के द्वारा दंश हुआ है। तो ये कॉमन चिकित्सा है जो किसी भी सांप के दंश में यूज़ होती है। अब पहला है दष्ट मनुष्य तुरंत जिस सर्प ने काटा है उसे या मिट्टी के ढेले, मिट्टी, कदली फल, कमल नाल या किसी मृदु फल को काटे। अर्थात दष्ट मनुष्य का अर्थ हुआ जिसको सांप ने काट लिया, उसको तुरंत क्या करना है, जैसे ही किसी को सांप ने काट लिया तुरंत उस व्यक्ति को ऐसा करना है कि तुरंत जिस सांप ने भी काटा है वो सामने दिख रहा हो तो तुरंत ही उसको काट दे। मतलब जो सांप है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि हाँ इस सांप को कैसे काटे, लेकिन ऐसा ही आचार्यों ने बताया है कि जिस भी सांप ने आपको काटा है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इसने मुझे काटा है, तो तुरंत उस सांप को वापस काट ले अपने दांतों से। या फिर किसी मिट्टी के ढेले को, अर्थात ढेला अर्थ होता है कि एक गोला टाइप का, कि मिट्टी का कोई ऐसा गोला रहता है ढेला, उसे काट ले। या फिर कदली फल रहता है उसे काट ले, या कमल की नाल, जो कमल है उसकी नाल जो रहती है उसके काट ले, या फिर किसी भी मृदु फल को काटे। अब इसका लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आया, पर लेकिन इसका ऐसा ही वर्णन किया है कि आपको इसे काटना है, इनमें से सारी चीज़ों को काटना है। पर ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सबको काटेगा तो जो उसके शरीर का विष है वो जाकर उसके अंदर चला जाएगा। जैसे सर्प ने काटा, अगर हमने सर्प को काट लिया तो सर्प के अंदर वो विष चला जाएगा। अगर हम मिट्टी को काटते हैं तो मिट्टी के अंदर पूरा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अपने से वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए इसमें काटने का वर्णन किया है या फिर हो सकता है। सेकेंड है विलंब न करते हुए मुख की लार या कर्णमल को दंश स्थान पर लेप करे। अर्थात बिल्कुल ही वेट न करते हुए, टाइम पास न करते हुए तुरंत ही मुख की लाल अर्थात सलाइवा या फिर कर्ण का जो मल होता है उसको दंश स्थान पर लेप करना है, मतलब लगाना है। थर्ड है दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन करे। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि हाँ, जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो उसके सांप के दंश के जस्ट ऊपर पट्टी से या फिर हीरोइन जो है वो अपनी चुन्नी से अच्छे से टाइटली गार्ड बांध देती है। तो वही, पर यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है 4 अंगुल, मतलब 4 अंगुल ऊपर, मतलब 4 अंगुल ऊपर आपको अरिष्ट बंधन करना है। अरिष्ट बंधन अर्थात किसी भी पट्टी आदि से बांध देना है टाइटली। अब दंश स्थान के चारों ओर दबा दबा कर विष को बाहर निकाले। अर्थात हमने ये 3 प्रोसीजर कर ली, या फिर तीनों में से कोई एक करी, या फिर इस सब में से कोई एक करनी है। उसके बाद क्या करना है, चौथे में दंश स्थान के चारों ओर, अर्थात जहाँ पे सांप ने काटा है उसके चारों तरफ से दबा दबा कर, मतलब कंप्रेशन कर करके विष को बाहर निकालने का प्रयास करना है कि वो विष वायु से बाहर निकल जाए। अब इसके बाद आया 5वां उपाय। इसमें क्या होता है, स्वर्ण आदि धातुओं से अग्निकर्म करे। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है कि सबसे अच्छा विष को मारने वाला स्वर्ण होता है। अर्थात हेम जो है, हेम सभी विषयों की चिकित्सा में उपयुक्त होता है। हेम सभी विषयों को समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, इसलिए उसे सर्वोत्तम कहा है। इसीलिए स्वर्ण आदि धातुओं से अग्निकर्म, अर्थात अग्निकर्म का अर्थ होता है कि सोने की कोई शलाका लो, उसको गर्म कर दो, दहन करना, उससे गर्म करने के बाद जहाँ पर सांप ने काटा है उस स्थान को जला देना या फिर दहन करना, इसे अग्निकर्म कहते हैं। इसलिए स्वर्ण आदि धातुओं से अग्निकर्म करे। सिक्स्थ है दंश स्थान का आचूषण करे। ये भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो हीरो है या फिर हीरोइन है, वो सांप ने काट लिया तो उस स्थान को वहाँ पे चूषण करके, मतलब सक कर करके थूक देती है। तो यही है दंश स्थान का आचूषण करे। विष संपूर्ण शरीर में फैल गया हो तो रक्त मोक्षण। ऑब्वियस है, विष अगर पूरे बॉडी में फैल गया, अब पूरे बॉडी में किसका सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्धि होती है, रक्त की। पूरे बॉडी में ब्लड अवेलेबल रहता है, 70% ब्लड ही रहता है पूरे बॉडीज़ में।
तो इसमें अब क्या एक ही लास्ट ऑप्शन मिलता है कि हमें रक्त मोक्षण करना है। अब रक्त मोक्षण होता क्या है? रक्त का मोक्षण मतलब रक्त को निकाल देना, निर्हरण करना। अब रक्त मोक्षण करते कैसे है? तो सीरावेद, जो ब्लड लेटिंग बोलते हैं उसको मॉडर्न में, ब्लड लेटिंग अर्थात रक्त मोक्षण करके सारा रक्त निकाल देना है। और वैसे भी रक्त मोक्षण की मात्रा 1 परस्ती बताइए, मतलब और अब अप्रोक्स 600 ml के आसपास, तो आधा लीटर ही ब्लड बाहर निकलेगा। उसके बाद रक्त मोक्षण बंद करना है। तो संपूर्ण शरीर में फैल गया हो तो रक्त मोक्षण करना है। अब आया 8वां मेन, ये हृदय हानि अर्थात विष सबसे पहले जाकर हृदय को ही अफेक्ट करता है, मतलब हृदय में ही हानि होती है। इसलिए हृदय की रक्षा हेतु घी या फिर घी प्लस मधु या फिर घी प्लस अगत का पान कराना है। या तो सिंपली घी पिला दे, या फिर घी प्लस मधु पिला दे, या फिर घी प्लस अगत को पिला दे। इससे क्या होगा? हृदय में पहुंचा हुआ विष या फिर हृदय तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर पहुंच भी गया है तो वहां से निकल जाएगा, मतलब हृदय में हानि नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं विशिष्ट चिकित्सा, मतलब दर्वीकर, राजीमान और मंडली, इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग चिकित्सा बताइए। तो आप इतना ही अगर पढ़ लोगे सामान्य, अगर आपको क्वेश्चन आया है कि चिकित्सा बताइए, तो आपको मैंने जो पहले बताई ऊपर जो सामान्य चिकित्सा है वो लिखनी है पहले। उसके बाद स्पेसिफिक दर्वीकर की, राजीमान की और मंडली की, इनकी विशिष्ट चिकित्सा लिखनी है। आपको कंफर्म 5 से 4 मार्क तो मिल जाएंगे 5 में से। और अगर 10 मार्क का है और 10 में 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके डालेगा तो ऑब्वियस है कि सामान्य चिकित्सा या फिर चिकित्सा का वेटेज हेडली हार्ट 3 से 4 मार्क का होगा। तो आपको 4 में से 3 तो मिल ही जाएंगे कन्फर्म, और 5 में से 4 मिल ही जाएंगे। अब आ गया दर्वीकर। क्या करना है दर्वीकर की चिकित्सा में? कि सिंधुवार की जड़ को सिंधुवार के ही स्वरस में पीस कर पिलाए। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। सिंधुवार, सिंधुवार मतलब सिंधुवार की ही जड़ लेनी है और उसको ही सिंधुवार के ही स्वरस में पीस कर पिला देना है। सेकंड आ गया कूट प्लस मधु का नस्य देना है। अब कूट प्लस मधु अर्थात के फॉर कुट, एम फॉर मधु, किलोमीटर, के एम एन, किलोमीटर नस्य, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। कूट मधु का नस्य देना है, कूट प्लस मधु किलोमीटर को मिक्स करके नस्य देना है। अब आया राजीमान की चिकित्सा। अब राजीमान में क्या है? तो 3-4 चीज़ों को मिक्स करके पीसना है और उसका पान करना है, या फिर नस्य देना है, या फिर अंजन कराना है। अब उसमें 3-4 चीज़ें कौन सी है? सबसे मैंने चौलाई, तो आपको पता है चौलाई की सब्जी, चौलाई की भाजी अपन बोलते हैं, तो उससे याद रखिए चौलाई। अब के 2 है, अपमार्ग, अपराजिता, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। लसोड़ा, अब ये लसोड़ा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसको लिख के ही आना है। इधर का कुछ आप भले ही भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना। तो चौलाई की सब्जी, अपमार्ग, अपराजिता और लसोड़ा, इन सबको पीस कर पान कराए, इसी का नस्य दे और इसी से अंजन कर्म कराए। ये हो गया राजीमान की चिकित्सा। अब आते हैं मंडली की चिकित्सा में। तो मंडली सर्पदंश की चिकित्सा में त्रिफला, मुलेठी, नागकेशर, चंदन, जीवक, ऋषभक, इन सबका चूर्ण प्लस मधु, मतलब मधु में मिक्स करके हमें पान करवाना है। त्रिफला, मुलेठी, नागकेशर सेम है। त्रिफला भी पता है, कॉमनली पता है। मुलेठी मतलब यष्टि मधु पता है। नागकेशर भी सबको पता है। चंदन सबको पता है। और बस ये जीवक, ऋषभक, इसे अल्टरनेट लगता है ना, जीवक ऋषभक, इसलिए आपको याद हो जाएगा। तो जीवक ऋषभक का चूर्ण करके मधु में मिक्स करके उसे पान कराना है। इस प्रकार हमें सर्पविष की संपूर्ण चिकित्सा कंप्लीट हो जाएगी, सामान्य भी विशिष्ट भी। इसमें कंफर्म आपको 5 में से 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि सांप विष वगैरह क्या क्या होता है, सर्पदंश, और लास्ट में चिकित्सा 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका ये चिकित्सा वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो ये 3rd वीडियो मैंने सर्पविष का खत्म कर दिया है। थैंक यू।